हेलो एवरीवन, खुशबूस फूड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज है पितृमोक्ष अमावस्या, तो बस वही स्पेशल थाली हम बना रहे हैं जिनकी वजह से आज हम हैं उन्हीं के लिए स्पेशल भोजन आज हम बना रहे हैं। तो जो कि एकदम सात्विक होने वाला है। इसमें है पूड़ी, भजिए, आलू के पकौड़े हैं, उड़द दाल के पकौड़े हैं, खीर है, आलू की सब्ज़ी है और दाल चावल है। तो चलिए सबसे पहले बनाएंगे हम खीर। इसके लिए हमने लिया है यहाँ पे 2.5 मुट्ठी चावल, 2.5 लीटर हमने दूध लिया है, तो 2.5 मुट्ठी ही हम चावल लेंगे। तो चावल को सबसे पहले वॉश कर लेते हैं। उसके बाद में हम डाल देंगे कुकर में, और मैं इस तरह से खीर बनाती हूँ और काफ़ी टेस्टी खीर बनती है। कुकर में डाल के इसमें हम पानी थोड़ा सा पानी डाल देंगे और 3 से 4 अच्छी सीटी लगवा लेंगे, तो जिससे कि जो चावल है ना अच्छे से मैश हो जाएंगे। और बस उसी मैश चावल को हम डालेंगे दूध में, पकने के लिए छोड़ देंगे और ये हमारी जो खीर है इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए चावल जो है अच्छे से पक चुके हैं। अब इनको इस विस्कर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेते हैं। दाने दाने जो है ना अच्छे से मैश हो जाएंगे ना, तो खीर जो है वो बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट बनती है। ज़्यादा एकदम चावल चावल भी नहीं दिखते हैं और एकदम दूध भी नहीं दिखता है, तो खीर जो है एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की बनती है और काफ़ी टेस्टी बनती है। इस तरह से आप बना के देखना एक बार खीर। ये 2.5 लीटर दूध है जिसको हमने पहले ही उबाल के रख लिया ना, इसमें ये जो मैश किए हुए चावल है वो हम डाल देते हैं और अब इसको हम चला लेंगे अच्छे से, और इसमें थोड़ा सा अच्छा बॉईल आ जाएगा। उसके बाद में हम चीनी ऐड करेंगे। तो 2.5 लीटर दूध में हमने 1.5 कप के करीब शक्कर डाली है। शक्कर आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको मीठा खाना पसंद है उस हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब खीर को बनने में, यानी कि 2.5 लीटर की खीर को बनने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, क्योंकि खीर जितनी कढ़ेगी ना उतना ही स्वादिष्ट ये बन के तैयार होती है। तो खीर उबल रही तब तक हम सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। सब्ज़ी हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज की। तो यहाँ पे एक मिक्सर जार में हमने अदरक डाला है, हरी मिर्च डाली है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं। इनका हम प्योरी बना लेंगे, इसी से हम सब्ज़ी को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए पेस्ट हमारा बन के तैयार हो चुका है। इधर चढ़ा दी है हमने कढ़ाई में डाला है तेल में डालेंगे हम जीरा, और बहुत ही सिंपल बट बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। और जो पेस्ट हमने पीस के रखा था वो यहाँ पे हम पूरा डाल देंगे, और सब्ज़ी में टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है सिर्फ इसी ग्रेवी से, और बहुत ही बढ़िया लटपटी सी सब्ज़ी आलू टमाटर की बन के तैयार हो जाएगी। इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर। बस 4 चीज़ें ही डाली है, एक्स्ट्रा कुछ भी मसाले हमने नहीं डाले हैं। नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से, थोड़ी सी चीनी डालेंगे टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए। और मिक्सर जार को अच्छे से वॉश करके हम पानी डाल के जो मसाला पक रहा है उसमें ही पानी हम ऐड कर देंगे। अब मसाले को छोड़ देते पकने के लिए। काफ़ी तेल रिलीज़ हो चुका है, मसाला अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे हम उबले हुए आलू डाल देंगे, इस तरह से रफली मैश करके। बड़े बड़े पीसेस आते हैं सब्ज़ी में, तो काफ़ी टेस्टी लगती है सब्ज़ी। और इस तरह से ही हम भंडारे वाली सब्ज़ी बनाएंगे बिना लहसुन प्याज की, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में जो खाना बनाया जाता है पितरों के लिए वो बिना लहसुन प्याज का बनाया जाता है और एकदम सात्विक बनाया जाता है। तो इसीलिए हम आज की सब्ज़ी में किसी भी तरह का लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उसके बिना भी लेकिन सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे हम पानी, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सब्ज़ी को पकने में बॉईल होने में 10 मिनट का समय लगेगा। तो सब्ज़ी को ढक देते हैं ताकि जल्दी से ये बॉईल आ जाए इसमें, और सब्ज़ी जो है हमारी रेडी हो जाए फटाफट। देखिए बॉईल आ चुका है सब्ज़ी में, काफ़ी अच्छे से पक भी रही है और धीरे धीरे गाढ़ी हो जाएगी। अब ये फाइनल स्टेज पे हम डाल देते हैं खूब सारा फ्रेश हरा धनिया। ये सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई है, काफ़ी टेस्टी बनती है। इस तरह से आप लोग एक बार बना के ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाएगी। तो सब्ज़ी तो हमारी बन के रेडी हो गई है। अब मैं दिखाती हूँ खीर का हाल क्या है। तो खीर भी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, और ये दूध मसाला रखा हुआ था मेरे पास तो ये डाल देते हैं। इससे खीर का टेस्ट है ना तो दुगना हो जाता है, बहुत ही टेस्टी खीर बन के तैयार होती है। तो ये दूध मसाला डाल दिया। आपके पास ड्राई फ्रूट्स और हो तो आप वो भी एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, बट इसमें आते हैं ड्राई फ्रूट्स तो हमको एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये देखिए खीर कितनी ज़्यादा थी और कितनी कम हो गई है, पूरी आधी ही हो गई है पक के। तो जो खीर है वो भी हमारी एकदम बढ़िया रेडी हो गई है, और ये ठंडी होगी ना तो और गाढ़ी होती जाएगी। तो खीर हमारी एकदम परफेक्ट रेडी हो गई है। अब बनाते हैं हम गर्मा गर्म पूड़ी। तो आटा हमने लगा के रख दिया था, जिस तरह से नॉर्मल आटा लगता है पूड़ी का।
अब इस तरह से हम फटाफट से गर्मा गर्म पूड़ी निकाल के रख देते हैं। और ये देखिए तेल हमारा गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और मतलब इकट्ठी हम 3-4 पूड़ी बना के रख लेंगे ताकि फटाफट से इसको फ्राई करने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से हमने पूड़ी जो है वो बेल के रख ली थी। तो बहुत ही आसान काम हो जाते हैं जब आप इस तरह की प्रिपरेशन करके रख लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो बस अब फटाफट से हम पूड़ी जो है वो उतार लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ी बनके तैयार हो गई है। और आलू की सब्ज़ी के साथ में इसका कॉम्बिनेशन तो बहुत ही गज़ब आता है, और साथ में खीर। तो हमारे यहाँ पे पितृपक्ष में ये सारी चीज़ें बनती हैं। आपके यहाँ पे क्या क्या बनता है, आपने क्या क्या बनाया, कमेंट पे ज़रूर बताना। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारी पूड़ी जो है वो बना के तैयार कर ली थी। तो ये रेडी हो गई है पूड़ी हमारी। अब चलते हैं आगे भजिए की तरफ, पकौड़े यानी कि। तो ये बहुत ही मस्त होते हैं श्राद्ध पक्ष में। तो हमने लिया है एक बाउल, उसमें डाला है बेसन, 3 चम्मच के करीब बेसन लिया है। इसमें डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च कूटी हुई। इसके साथ में जाएगा नमक, नमक के साथ में जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा, खड़ा जीरा जो होता है, थोड़ा सा गरम मसाला, ये खड़ा जीरा है वो डाल देते हैं यहाँ पर हम। अजवाइन जाएगी क्योंकि पकौड़े में अजवाइन तो डालना ज़रूरी होता है। थोड़ी सी सौंफ डालेंगे और इसके साथ में हम डाल देंगे हरा धनिया, खूब सारा हरा धनिया डाल के इसका एक बैटर बना लेंगे। मीडियम कंसिस्टेंसी का, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो बस इस तरह से हम एक बैटर बना के तैयार कर लेंगे। और ये जो पकौड़े हैं वैसे तो गिलकी के जो मतलब बेल वाली सब्जियां होती हैं ना, उसके पकौड़े बनाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे आज आलू के बनाए हैं। तो बेसन तो हमने घोल के रख दिया पकौड़े का। अब यहाँ पे बनाएंगे हम बड़े उड़द की दाल के। तो ये उड़द की दाल हमने भिगा के रख दी थी, इसको डालेंगे मिक्सर जार में और इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो 2 बैचेस में करके हमने ये जो उड़द दाल का बैटर मतलब पेस्ट है वो बना के तैयार कर लिया था। तो ये देखिए बढ़िया सा उड़द दाल भी पीस के तैयार हो गई है। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिना पानी के ही हमने पेस्ट बनाया है, क्योंकि अगर ज़्यादा गीला हो जाएगा ना तो जो बड़े बनाएंगे ना हम, वो प्रॉपर बन नहीं पाएंगे। तो ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। ये सेकंड बैच का बैटर भी अच्छे से पीस लिया है हमने। इसको भी निकाल देते हैं हम एक बाउल में। और इतने सारे मतलब ये लगभग पाव भर के करीब हमने उड़द की दाल भिगोई थी और इसमें इतना बैटर बन के रेडी हो गया है। तो अब इसमें हम डालने वाले हैं कुछ मसाले, जैसे कि इसमें जाएगा अक्खा जीरा डालते हैं। आप चाहे तो दही बड़े भी बना सकते हैं, बट हमने जो बड़े होते हैं ना सिंपल वही रहने दिए। खूब सारा हरा धनिया, पिंच ऑफ हींग, सौंफ, और इसके साथ में हम अदरक को कद्दूकस कर देते हैं। और अदरक के साथ में जाता है हरी मिर्च। बस इतनी ही चीज़ें जाती है उड़द दाल के बड़े बनाने के लिए। और श्राद्ध पक्ष में ये जो बड़े हैं यानी कि उड़द दाल के जो बड़े बनते हैं ना, ये मस्ट होते हैं, इसके बिना श्राद्ध कंप्लीट नहीं होता है। नमक डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से। और अब इस बैटर को हम अच्छे से फेंटेंगे और एक हरी मिर्ची भी हम बारीक बारीक कट करके डाल देते हैं। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब इस बैटर को हम अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि जितना अच्छा फेंटेंगे ना बड़े उतने ही बढ़िया एकदम फ्लफ़ी बन के तैयार होते हैं। तो हम दाल को अच्छे से फेंट लेते हैं। और अभी यहाँ पे चम्मच से काम नहीं चल रहा था, तो हम चम्मच को रखते हैं साइड में और हाथ से इसको फेंटेंगे। लगातार 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे, जब तक कि जो इसका मतलब ये बैटर है अच्छे से फूल ना जाए, तब तक इसको लगातार अच्छे से फेंटते रहना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जब आपका जो बैटर है वो पानी के ऊपर इस तरह से तैरने लगे, इसका मतलब है कि ये जो बैटर है वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमने जो पकौड़े का बैटर बनाया था उसमें डाल देंगे गर्मा गर्म तेल और एक पिंच सोडा, जिससे कि जो आपके पकौड़े हैं वो काफ़ी अच्छे फूले फूले बन के तैयार होते हैं। मतलब अंदर से टाइट नहीं रहते, एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होते पकौड़े। तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। और अब हम बना रहे आलू के पकौड़े। तो ये आलू को हमने गोल गोल स्लाइसेस में कट कर दिया है, तो इनको डाल देंगे हम बैटर में और बस आलू के पकौड़े बन के तैयार हो जाएंगे। और आलू के पकौड़े काफ़ी टेस्टी बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और आलू को जब हम इस तरह से लपेट के मतलब बेसन में लपेट के फ्राई करेंगे ना, तो ये काफ़ी अच्छे फूले फूले बनते हैं। तो इस तरह से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें एक एक करके सारे पकौड़े जो है वो डाल देते हैं और इनको सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये जो हमारे आलू के पकौड़े हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे इस तरह से। और आप किस किस चीज़ के पकौड़े बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे गिलकी के बनते हैं, यानी कि जो तुरई होती है ना उसके बनते हैं, तोरी, उसके पकौड़े भी बनते हैं।
बट हमारे पास आज अवेलेबल नहीं थी तो हमने आलू के बना लिए। तो ये देखिए इस तरह से पलट पलट के ये पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं और कितने बढ़िया फूले फूले क्रिस्पी पकौड़े जो है वो बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप ऐसे भी बच्चों के टिफ़िन वगैरह के लिए बना सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं, चाय के साथ में खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। अब बनाएंगे हम वड़े। तो इस तरह से हम जो चाय छानने की छन्नी होती है ना, उसको थोड़ा सा पानी में डिप करेंगे और इस तरह से वड़ा इस मतलब वड़े का बैटर डाल के इस तरह से हम बीच में होल कर देंगे और पलटा देंगे। तो काफ़ी आसानी से हमारा ये जो वड़े हैं ना, मेदू वड़े, ये बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आप मेदू वड़ा बना सकते हैं। और देखिए कितना परफेक्ट जो शेप है वो आया है मेदू वड़े का, एकदम परफेक्ट, जो होटल वगैरह में बनते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही हमारे जो वड़े हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। तो सारी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब करते हैं प्लेटिंग। तो प्लेटिंग में सबसे पहले जाएगा यहाँ पे पूरी, गर्मा गर्म पूरी, इसके साथ में ये पकौड़े के साथ में जाएंगे जो उड़द दाल के हमने वड़े बनाए थे वो, इसके साथ में जाएगा खीर, गर्मा गर्म खीर थोड़ी सी ठंडी कर ली थी, उसके बाद में हमने सर्व किया है आलू टमाटर की रस्से वाली सब्जी और दाल चावल। तो श्राद्ध पक्ष की जो थाली होती है ना, उसमें दाल चावल बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत ही सिंपल सा फीकी दाल और चावल बनाया है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है श्राद्ध पक्ष में भोग लगाने के लिए। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और सभी पितृ देवताओं को हमारा सादर नमन। आप सबकी कृपा हमारे पे बनी रहे, यही आशीर्वाद मैं आपसे मांगती हूँ। तो सभी पर कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।